आज हम लोग इस क्लास में एडजॉइंट का कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ये सब जो आ रहा है क्लास 12 का सिलेबस के अंतर्गत। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन जानेंगे कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसका फार्मूला ड्राइव करेंगे बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जानेंगे। तो पहले इतना जानते हैं, उसके बाद एक दो एग्जाम्पल भी सीखेंगे इसमें कैसे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जाता है और उसके प्रॉपर्टीज को कैसे सेटिस्फाई किया जाता है, यानी वेरीफाई कैसे किया जाता है। अगर कोई प्रॉपर्टीज है तो उसको सेटिस्फाई कैसे किया जाता है। और आप लोगों को बता देते हैं, कुछ थ्योरी हम बताए थे पहले भी एडजॉइंट का, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं पिछला वीडियो को। तो जैसे हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, जहां ए और बी क्या है, मैट्रिक्स है। अब इसी प्रकार एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। इसके भी बारे में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब इसमें इस प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, सब डिटर्मिनेंट यूज कर लेते हैं। तो देयरफॉर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ आई, पूरे का डिटर्मिनेंट लेंगे। इसको ले या इसको ले, इसी को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं हम लोग। ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ भी एडजॉइंट अलग अलग कर सकते हैं। अब देखिए इसको, अगर इसको लिखते तो ये हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हो जाता है। तो दिस इंप्लाइज दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब फर्स्ट रो से क्या करेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लेंगे, सेकंड रो से भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लेंगे, थर्ड रो से भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब, और यहाँ पर 1 0 0 0 सॉरी 1 0 0 0 1, तो इस पूरे का वैल्यू कितने के बराबर होगा, 1, और यहाँ से एक डिटर्मिनेंट कैंसिल हो जाएगा, इसका भी डिटर्मिनेंट है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब ए स्क्वायर, इसका वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 1,
तो इसको भी याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए। कब ये 3/3 का लिए तो इन जनरल इसी का फार्मूला, अगर n बाय n का डिटर्मिनेंट है, ये कितना का था 3/3, तो आपको याद रखना है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, n बाय n का डिटर्मिनेंट रहे तो यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए और क्या था डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर था। अब देखते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। और इससे पहले जानेंगे कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। अगर दो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और बी, इस प्रकार है ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, तो ए को क्या बोलते हैं, बी का इनवर्स बोलते हैं, और बी को ए का इनवर्स बोलते हैं या कहा जाता है। इसको अगर आप लोग लिखिएगा तो इसे लिखिएगा, लेट ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, वेयर बी इज नॉन एज इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज इनवर्स ऑफ बी। इसे नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू बी एंड बी इनवर्स इक्वल टू ए। तो बेसिक इस चीज को याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, कैसे प्राप्त करेंगे। तो सिंस वी नो दैट a into adjoint of a equal into a, और डिटर्मिनेंट ऑफ a into i लिखा जा सकता है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ हम लोग पढ़े थे उसके अंतर्गत, तो एक ही पार्ट को लिए। आप यहाँ पर या दोनों पार्ट ले लेते हैं समझने के लिए, a into adjoint of a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a into i। इसको ये फार्मूला को आप लोगों को याद रखना है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट इंटू a, फिर क्या हो जाएगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू क्या i। अब इस डिटर्मिनेंट को यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a से सभी में भाग दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। इसको भी कर ले ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं इक्वल टू i। अब यहाँ पर देखते हैं, इस पूरे को ले लेते हैं ब्रैकेट, बी ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू आई, वेयर b इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो अब डिफिनेशन देखिए, हम डिफिनेशन क्या बताए थे अभी कि अगर दो मैट्रिक्स a और b इस प्रकार है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तब b को क्या बोला जाता है, a का इनवर्स बोला जाता है या कहा जाता है। तो यहाँ b के बदले में क्या आ गया 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, लिख सकते हैं a इनवर्स इक्वल टू b इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो एज ए फार्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 1 बाय a इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a।
इसको नोट कर लीजिएगा, ये फार्मूला को याद रखिएगा। कुछ प्रॉपर्टीज भी याद रखिएगा, जैसे इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, ए। उस प्रॉपर्टीज के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं जिसका उपयोग बार बार होता है। यहाँ पर हम आपको ऐसा पढ़ा रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आप क्लास 12 में अच्छा स्कोर कर सकें, इस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, तो ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इसको रिवर्सल रूल कहते हैं। इसको कौन सा रूल कहते हैं? और ये कभी कभी कंपटीशन में भी पूछा जाता है। स्टूडेंट क्या करता है, ए इनवर्स ऐसे, ये अगर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो इसलिए इसको ऐसे याद रखना है। हो गया, इनवर्स से रिलेटेड था ये। अब सिंगुलर मैट्रिक्स देखते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स जिसको अव्युत्क्रमणीय अवयव भी कहते हैं हिंदी में। तो अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट कितने के बराबर है, 0 के बराबर है, तब ए को क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसमें A is square matrix such that determinant of A equal to 0, does not equal to 0 नहीं, A determinant of A equal to 0, तब इसको क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नॉन सिंगुलर के लिए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A does not equal to 0। तो ये दो फैक्ट भी याद रखना है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 0 है, तब वो सिंगुलर होगा। और अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, किसका, मैट्रिक्स का, तब क्या हो जाएगा, नॉन जीरो होगा तो नॉन सिंगुलर हो जाएगा। तो इसको भी याद रखना है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। अगर a इक्वल टू मान के चलते हैं 1 3 4 माइनस 1 0 माइनस 7 2 1 दिया हुआ इतना, तब इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स कितने के बराबर होगा, तो इन्वर्स का जो फार्मूला अभी हम लोग पढ़े पे एक बार लिख देते हैं। इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, तो इन्वर्स का जो फार्मूला हो जाता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे होता है। ए इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाता है,
1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम लोगों को इन्वर्स निकालने के लिए मान ली दो चीज निकालना पड़ेगा, पहला डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए। और यहाँ भी आपको हम एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलेगा जो क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर कहने का मतलब डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अगर डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो गया तो 1/0 मतलब अनडिफाइंड, परिभाषित नहीं होगा, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं ज्ञात कर सकते हम लोग। निकाल लेते हैं। सिंस इतना देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, इसको एलिमिनेट कर देते हैं, फिर करते हैं 0 माइनस 1 और +3, इसको गैप करते हैं तो 4 माइनस 1 माइनस 7 2। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2 माइनस 1 0 माइनस 1 4 0 3 8 माइनस, फिर माइनस ही हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर इसका मान -2 -4 और +3, तो -6, तो -3 हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 0। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, that is non-singular matrix, therefore A inverse exist। पहला स्टेप तो काम क्या करना है, ए इनवर्स निकाल लेना है, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है ए इनवर्स के लिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहला स्टेप हो गया। अब हम लोगों को एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट का क्या डेफिनेशन बताए थे, कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है, एक मैट्रिक्स ही होता है, उसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉइंट बोलते हैं, इसका मैट्रिक्स ए का। अब देखते हैं कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। इतना नोट करने के बाद कोफैक्टर निकालते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं। A11 आपका यहाँ पे कैलकुलेट करके -1 हो जाएगा, A12 देखिए ब्रैकेट वाला यहाँ पर 4 होगा, लेकिन यहाँ पर इसको ये दोनों का जोड़ क्या है, विषम है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -13। इसको गैप कर दीजिए तो 8 1 ही रहेगा। अब 1 आपका हो जाएगा, इसको गैप कर दीजिए 1 और 1 में 6 घट जाएगा 5 2। पहले भी हम बताए थे कैसे निकालते हैं, तो इसको निकाल लीजिएगा, फिर A2 निकाल के दिखाई देते। इसको गैप कर दिए 2 3 -7 1, तो 2 into 1 तो 2 और माइनस माइनस प्लस 21 3 हो जाएगा, A 3
इसको और इसको गैप कीजिए तो 2 गुना 4 प्लस 7 11 2 3 दोनों का सम क्या है, यानी जोड़ विषम है, ऑड है, इसलिए साइन बदल जाएगा, प्लस है तो। इसी प्रकार A31 इसको गायब कर दिए तो ये तो हो जाएगा 331 सम है, सम इसका इवन है, चेंज नहीं होगा। A32 इसको चेंज कीजिए तो 2340 तो यहाँ पर -12 होता तो +12 हो जाएगा। इसी प्रकार A3 तो इसको एलिमिनेट कीजिए तो 2 1 4 -1 -2 -4 -6 तो -6 therefore adjoint of A एक मैट्रिक्स होता है ट्रांसपोज कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो डायरेक्ट इसको लिखने का तरीका सीखिए। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, जो पहला पंक्ति इसलिए ऐसा लिखे हैं, पहला जो पंक्ति है उसको पहला स्तंभ में लिख देना है, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ में लिखना है, तीसरा पंक्ति को तीसरा स्तंभ में लिखना है। तो -1 -4 1 ये हो जाएगा 5 23 -11 और यहाँ पर हो जाएगा ये 3 12 -6 therefore इसमें क्या हो जाएगा A इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अब पुट कर देते हैं तो ऊपर थोड़ा से मिटा लेते हैं, उसके बाद पुट करते हैं मान। तो therefore A इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, -3 निकाले थे, -3 देख लीजिएगा एडजॉइंट -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6 इस तरह इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बताते हैं कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा। ए का मान दिया रहेगा, कुछ मैट्रिक्स है, हम फॉर्मेट बता देते हैं और लिखा रहेगा सो डैट, एक क्वेश्चन लिए हैं सो डैट, जैसे ए का मान दिया हुआ था 1 1 1 2 -3 2 -1 3 A क्यूब -6A स्क्वायर प्लस 5A प्लस 11I इक्वल टू, hence find A inverse। तो इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, एक्चुअली इसको तो आप शो कर सकते हैं और जो स्टूडेंट शो नहीं कर पाइएगा वो कमेंट कीजिएगा, हम इसका हाफ पार्ट बता रहे हैं। इसमें क्या करना है, ए क्यूब यानी ए इंटू ए 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर तो निकाल सकते हैं ए इंटू ए और फिर 5A यहाँ भी निकाल सकते हैं आप, 11I इसको भी निकाल सकते हैं और ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा। हेंस फाइंड ए इनवर्स, जब लिखा रहेगा हेंस
फाइंड ए इन, तो हम लोग प्रॉपर्टी से इसका सिंस माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स से दोनों साइड सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स 6 ऐसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स 5 इंटू ए इनवर्स प्लस 11 आई ए इंटू ए इनवर्स ओ इंटू ए इनवर्स लिखा जा सकता है। तो इसका मान कितने के बराबर, ए इंटू ए इनवर्स बराबर कितने के बराबर हो जाता है, आई, तो ए स्क्वायर इंटू आई, फिर इसका भी मान वही हो जाएगा 6 आई 5 आई और 11 ए इनवर्स 0 मैट्रिक्स होगा। अब देखिए ए इनवर्स का मान निकालना है, ए स्क्वायर इंटू आई, तो ए हो जाएगा 6a प्लस 5i प्लस 11 ए इनवर्स इक्वल टू 0 ए इनवर्स इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i 1/11 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i, सबका मान यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, निकल जाएगा। इसमें सबका मान हम लोग पुट कर देंगे, ए स्क्वायर का मान कितना है, ए का मान कितना है, आई का मान कितना है, और सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा आंसर।